तो कभी सोचा है कि सुबह उठते ही बिना सोचे समझे सीधा टूथब्रश की तरफ हाथ क्यों जाता है, या फिर ऑफिस जाते वक्त हमेशा एक ही रास्ता क्यों लेते हैं, भले ही कोई दूसरा रास्ता भी हो। ये सब है हमारी आदतें, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हमारी लाइफ को एक तरह से ऑटो पायलट पर चलाती हैं। चलिए आज इन्हीं अदृश्य ताकतों के पीछे की साइंस को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि इन्हें अपने फायदे के लिए आखिर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके लिए हर कुछ मिनट में दुनिया नई हो जाती है, जो कुछ भी याद नहीं रख सकता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो हर रोज एक नई आदत सीख लेता है। ये कैसे मुमकिन है? ये सच्ची कहानी है यूजीन पॉली की, एक ऐसा मेडिकल केस जिसने साइंटिस्ट्स को ब्रेन के काम करने के तरीके पर सब कुछ दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। यूजीन के लिए वक्त जैसे ठहर सा गया था। एक वायरल इन्फेक्शन ने उनके दिमाग के उस हिस्से को तबाह कर दिया था जो नई यादें बनाता है। सोचकर देखिए, वो अपने दोस्तों तक को नहीं पहचान पाते थे। लेकिन एक बड़ी अजीब बात थी, हर रोज वो अपने घर से वॉक पर निकलते और हमेशा बिना भटके घर वापस आ जाते थे। दिमाग को कुछ याद नहीं, लेकिन उनका शरीर, उसको जैसे सब पता था कि कहाँ जाना है। आखिर ये हो कैसे रहा था? तो यूजीन के केस ने एक बिल्कुल शॉकिंग सच सामने लाया। हमारी जो आदतें हैं ना, वो दिमाग के उस हिस्से में स्टोर ही नहीं होती जहां मेमोरीज बनती हैं। नहीं, वो दिमाग के बहुत ही गहरे और पुराने हिस्से में जाकर बैठ जाती हैं, जिसे कहते हैं बेसल गैंग्लिया। इसे आप दिमाग का ऑटो पायलट सिस्टम समझ सकते हैं। ये हिस्सा हमारी सचेत सोच के बिना काम करता है। और बस यही वजह थी कि यूजीन बिना नई यादें बनाए भी नई आदतें बना पा रहे थे। अब जब ये राज खुला तो MIT के रिसर्चर्स जैसे एक मिशन पर निकल पड़े। मिशन था हर आदत के पीछे के कोड को क्रैक करना, और जो उन्हें मिला वो जितना हैरान करने वाला था उतना ही सिंपल भी। सिर्फ 3 स्टेप्स का एक लूप जो हमारे सारे ऑटोमेटिक बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है। ये थी आदत की दुनिया की मास्टर की। इसे ही कहते हैं द हैबिट लूप या आदत का चक्र। और इसको समझना आदत की जड़ तक पहुंचना है। देखिए, हमारा दिमाग ना थोड़ा आलसी है, वो एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए वो हर काम को जिसे भी वो कर सकता है ऑटो पायलट पर डालना चाहता है। और ये जो लूप है, ये वही शॉर्टकट है जिसे हमारा दिमाग इस्तेमाल करता है। तो ये लूप काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। 3 स्टेप्स हैं: संकेत, क्रिया और इनाम, यानी क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। इसको समझने के लिए MIT का एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट लेते हैं, चूहों वाला। उनके लिए संकेत क्या था? एक क्लिक की आवाज। क्रिया, एक भूल भुलैया से होकर गुजरना। और इनाम, एक मजेदार चॉकलेट का टुकड़ा। कुछ ही दिनों में चूहे इतने स्मार्ट हो गए कि क्लिक की आवाज सुनते ही उनका दिमाग ऑटो पायलट पर चला जाता था और वो सीधा चॉकलेट की तरफ भागते थे। सिंपल। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। साइंटिस्ट्स ने पाया कि इस लूप को चलाने वाली असली चीज वो इनाम नहीं है, बल्कि उस इनाम की उम्मीद है, वो लालसा है। इसको ऐसे समझिए, जूलियो नाम के एक बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया गया। जब उसे पता होता कि उसे जूस मिलने वाला है, तो जूस मिलने से पहले ही उसके दिमाग में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। ये एंटिसिपेशन, ये क्रेविंग, यही वो सुपर पावरफुल फोर्स है जो आदत के लूप को घुमाती रहती है और हमसे वही काम बार बार करवाती है। ओके, तो अब हमें आदत का पूरा मैकेनिज्म पता चल गया है। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन असली सवाल तो अब आता है, क्या हम इस नॉलेज को इस्तेमाल करके अपनी आदतों को बदल सकते हैं? क्या उन बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं जो हमें परेशान करती हैं, और अच्छी आदतें बना सकते हैं? खुशखबरी ये है कि इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। और यहाँ आता है आदत बदलने का द गोल्डन रूल, सुनहरा नियम। और नियम ये कहता है कि आप किसी बुरी आदत को मिटा नहीं सकते, आप उसे सिर्फ बदल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आदतें हमारे दिमाग में एक गहरी नाली या पक्के रास्ते की तरह बन जाती हैं। उस रास्ते को तोड़ने की कोशिश बेकार है। समझदारी इसमें है कि उसी रास्ते पर एक नई गाड़ी चला दी जाए, उसे एक नई दिशा दे दी जाए। तो रूल बहुत सिंपल है, संकेत वही रखो, इनाम वही रखो, बस बीच की क्रिया यानी रूटीन बदल दो। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए रोज दोपहर 3 बजे ये हो गया संकेत, बोरियत महसूस होती है और आदत है एक कुकी खाने की, ये हो गई क्रिया। लेकिन यहाँ सोचना ये है कि असली इनाम क्या है? क्या वो कुकी है, या फिर काम से 5 मिनट का ब्रेक, थोड़ा सोशल इंटरैक्शन? शायद वही असली इनाम है। तो अगली बार जब 3 बजे कुकी खाने के बजाय उठकर किसी कॉलीग से 5 मिनट बात कर लीजिए।
देखिए, संकेत वही रहा, इनाम भी वही मिला, बस क्रिया बदल गई। असली खेल यही है कि पहचाना जाए कि क्रेविंग आखिर किस चीज की है। अब एक ऐसे आइडिया की बात करते हैं जो सच में गेम चेंजर है। सोचो, अगर कुछ आदतें ऐसी हों जो मास्टर की जैसी हों। एक आदत बदलो और उसके साथ साथ लाइफ के कई और दरवाजे, पॉजिटिव बदलाव के दरवाजे अपने आप खुल जाएं। इन्हें ही कहते हैं कीस्टोन हैबिट्स या मुख्य आदतें। ये नाम कहाँ से आया? सोचिए, पत्थर का एक पुराना पुल या मेहराब, उसके ठीक बीच में एक पत्थर लगा होता है जिसे कीस्टोन कहते हैं। वही एक पत्थर पूरे स्ट्रक्चर को संभाल कर रखता है। बस बिल्कुल उसी तरह एक कीस्टोन आदत हमारी लाइफ में दूसरी सभी अच्छी आदतों को सहारा देती है, उन्हें आपस में जोड़ती है, एक पॉजिटिव चेंज की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर देती है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है अल्कोआ कंपनी। जब पॉल ओनील वहां नए सीईओ बने तो उन्होंने आते ही प्रॉफिट्स या स्टॉक्स की बात ही नहीं की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, वर्कर सेफ्टी। अब सोचिए, सेफ्टी को नंबर 1 प्रायोरिटी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ा होगा। कम्युनिकेशन बेहतर करना पड़ा, काम करने के तरीके बदलने पड़े, मैनेजमेंट को ज्यादा जिम्मेदार बनाना पड़ा। और रिजल्ट? अल्कोआ न सिर्फ दुनिया की सबसे सेफ कंपनियों में से एक बनी, बल्कि उनका प्रॉफिट 5 गुना बढ़ गया। वर्कर्स सेफ्टी उनकी कीस्टोन आदत थी जिसने पूरी कंपनी को बदल दिया। और हाँ, ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, हम सबकी लाइफ में भी काम करता है। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने वेट लॉस करने वाले लोगों से सिर्फ एक छोटा सा काम करने को कहा। उनसे कहा गया कि वो जो कुछ भी खाते हैं उसे बस एक डायरी में लिख ले, दैट्स इट। और नतीजा? जिन लोगों ने ये एक आदत, सिर्फ फूड जर्नल लिखने की आदत अपनाई, उन्होंने दूसरों के मुकाबले दुगना वजन कम किया। क्यों? क्योंकि लिखने से उनमें अवेयरनेस आई, वो अपने पैटर्न्स को समझने लगे। और फिर बेटर प्लानिंग करना, हेल्दी और ऑप्शंस चुनना, ये सब अच्छी आदतें अपने आप उनकी लाइफ में आने लगी। तो इस सारी बातचीत के बाद एक चीज तो बिल्कुल साफ है, हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हमारे पास पावर है उन्हें बदलने की। हम अपनी लाइफ के आर्किटेक्ट बन सकते हैं, एक वक्त में एक आदत को बदलकर। लेकिन इस पावर के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। एंजी बार्कमैन की कहानी इसकी एक चेतावनी है। उनके लिए जो एक मामूली सी आदत की तरह शुरू हुआ था, वो गैम्बलिंग की एक ऐसी भयानक लत में बदल गया जिसने उन्हें लाखों डॉलर के कर्ज में डुबा दिया। उनका केस एक गंभीर सवाल खड़ा करता है, आखिर वो लाइन कहाँ है जब हमारी आदत हमारी चॉइस से निकलकर हमारी मजबूरी बन जाती है? तो आखिर में सारी बात आकर इस एक सवाल पर रुकती है। अब जब हम जानते हैं कि एक आदत काम कैसे करती है, तो उसे बदलने की हमारी क्या जिम्मेदारी है? देखिए, ये जो नॉलेज है ना, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आज़ादी का एक टूल है। ये पावर है अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखने की, वो जिंदगी बनाने की जो हम सच में जीना चाहते हैं। अब चुनाव हमारा है।